संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सत गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त सम्माननीय गुरुजनों के पावन श्री चरणों में नमन। त्रिदिवसीय सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ सह श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशीला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति, प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज हम लोग द्वितीय दिवस श्राद्ध कर्म के अवसर पर प्रथम सत्र ज्ञान यज्ञ समारोह में समुपस्थित होकर परम पूज्य गुरु महाराज जी की ज्ञानामृत का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना ध्यानाभ्यास के उपरांत पवित्रतम सद्ग्रंथ सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ श्रवण कर रहे थे कि ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निर्चाय
पृथिव्या अध्याभरत। वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर और योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। अर्थात वैदिक ऋषि सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे मनुष्यों, इसके बाद बोलते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रथम शब्द मनुष्य शब्द का प्रयोग किए हैं। क्यों? इसीलिए यह धरती पर ज्ञान की आवश्यकता केवल मनुष्य को है। मनुष्य के अलावा धरती पर और किसी दूसरे को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैदिक ऋषि कहते हैं मनुष्यों से, क्योंकि चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। चार खानी के अंतर्गत 84 लाख प्रकार का जीवन है, 84 लाख प्रकार का शरीर है। चार खानी 84 लाख के जीवन में से किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से वैदिक ऋषि नहीं कहते हुए केवल मनुष्यों से ही कह रहे हैं कि हे मनुष्यों। आखिर इसका मूल रहस्य है कि मनुष्य ही कुछ सुन सकता है, मनुष्य कुछ समझ सकता है, मनुष्य जीवन में कुछ अभ्यास कर सकता है, मनुष्य अभ्यास के द्वारा जीवन में कुछ उपलब्धि की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वैदिक ऋषि मनुष्यों से संकेत करते हैं कि वह जगत प्रसव करता ईश्वर, अर्थात यह संसार को जन्म देने वाला, संसार का सृजन करने वाला, सृष्टि करने वाला, उत्पादन करने वाला, इतना विशाल विश्व ब्रह्मांड की संरचना करने वाला जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके जो वास्तविक स्वरूप का जो तत्व ज्ञान है, वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वैदिक ऋषि मनुष्यों से कहते हैं वह ईश्वर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें। क्योंकि जब तक ईश्वर स्वरूप के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मनुष्य संसार में विविध प्रकार के भ्रम में उलझकर संसार में धोखा खाते रहेंगे। ब्रह्म की जगह भ्रम को पूजकर अपने मूल्यवान समय को यूं ही व्यर्थ में गंवाते रहेंगे। इसलिए ज्ञान विविध प्रकार के यह संसार में, लेकिन सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो वास्तविक अध्यात्म ज्ञान, इसी को कहते हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है। क्योंकि ऋषि कहते मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्ति कर लेना आम बात है, किंतु मनुष्य शरीर में आकर सचमुच में मनुष्य बन जाना यह बहुत बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है। इसलिए मानव में है मानवता की मोल, मानवता विहीन मानव ढोता है मानव की खोल। मानव में मानवता की महत्व है, नेता में उत्तम नैतिकता की महत्व है, सेवक में सेवा का महत्व है, ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य का महत्व है, साधु में साधुता का महत्व है, स्त्रियों में पतिव्रता का महत्व है, पुरुषों में एक पत्नी व्रता का महत्व है। उसी तरह मनुष्य में मनुष्यता का महत्व है। जिसके अंदर यह सद्गुण ना हो, मानवता ना हो, फिर वह मनुष्य कहलाने के योग नहीं। इसलिए मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज,
हाड़ न होती आवरण त्वचा नवाजन वाज। हे मानव, तेरा गुण ही सबसे बड़ा है, गुण ही अर्चनीय है, वंदनीय है, पूजनीय। तेरे चाम कोई काम में आने वाले नहीं, ये सारे चाम तो यहीं पड़े रह जावेंगे, ये चाम जावेगा साथ क्या। मानस तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, या मांस काम में नहीं आवेगा। कोई जानवर मर जाते हैं, उनके मांस भी कुत्ता सियार खा जाते हैं, उनके हड्डी भी काम में आ जाती है, उनके खाल भी उखाड़ करके जो है मृदंग बनाई जाती है, ढोलक बनाए जाते, नगाड़े बनाए जाते हैं ना। लेकिन मनुष्य के चमड़ी का कोई काम नहीं आता है, मनुष्य का मांस कोई काम में नहीं आता, मनुष्य की हड्डियां कोई काम में नहीं आती है। इसलिए एक दिन मिट्टी में मिल करके मिट्टी होना है। हमारा आपका शरीर का जो निर्माण हुआ है, इसमें 5 मसाला लगा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, अर्थात आग, हवा, आकाश, धरती, जल और अग्नि, यही 5 तत्वों के संयोग से हमारा आपका यह सुंदर मानव शरीर बना हुआ है। शरीर से जीव निकलने के बाद पुनः ये 5 तत्व मिल जावेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं की जा सकते, कब विनष्ट होकर मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए मिट्टी में मिलना ध्रुव सत्य एक दिन सबको, कि एक दिन माटी में सबके मिलान हो। मिट्टी से बनी हुई 5 तत्वों से बनी हुई शरीर, एक दिन उसी में इसको मिलान हो जाना है। कि एक दिन माटी में सबके मिलान हो, एक दिन माटी में सबके मिलान हो। जे दिन काया से सुगना परार हो, जे दिन काया से सुगना। संग के सहेलिया तोरा संगो न जइए, संग के सहेलिया तोरा संगो न जइए। धन और दौलत यहीं रही जइए, संग के सहेलिया तोरा संग न जइए। धन और दौलत यहीं रही जइए, लागल फुलवरिया लागल फुलवरिया उजाड़ हो, लागल फुलवरिया उजाड़ हो। जो दिन काया से सुगना परार हो,
कहरवा लेके चले डोली, चार कहरवा लेके चले डोली। राम नाम सती है हजार लोग बोली, चार कहरवा लेके चले डोली। राम नाम सती है हजार लोग बोली, गज का पन से, दुई गज का पन से उधार हुई, दुई गज का पन से उधार हुई। ये दिन काया से सुगना परार हुई। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुना भाई साधो, जाई के बेरिया, जाई के बेरिया कोई ना तुहार हो, जाई के बेरिया कोई ना तुहार हो। जे दिन काया से सुगना परार हो। एक दिन माटी में सबके मिलान हुई, जे दिन काया से सुगना फरार हुई। सदगुरु कबीर देव कहते हैं एक दिन मिट्टी में मिल करके सबको मिट्टी हो जाना ध्रुव सत्य है। जिस इस काया से जीव निकल कर रवाना हो जावेगा। इसलिए कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। इसकी कोई बाजन नहीं बनेगी, अर्थात केवल आपका सद्गुण ही काम में आने वाला है। इसलिए वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, इसी जीवन काल में वह ईश्वर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो। तत्व ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। जब तक मनुष्य को ईश्वर तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य शरीर और संसार में
भटकते रहेंगे, विविध प्रकार के भ्रम और उलझन में फंसकर विविध प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रथम में मनुष्य को तत्व ज्ञान की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाना शास्त्र पठन्ति लोके नाना दैव पूजनम। हे पार्थ, यह संसार में विविध प्रकार के शास्त्रों को रटकर कंठस्थ कोई व्यक्ति कर ले, बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाएगी। नाना शास्त्र पठन्ति लोके नाना दैव पूजनम। विविध प्रकार के देवी देवताओं की अर्चना वंदना पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर ले। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद भी आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। इतने होने के बावजूद भी अगर वे अपने जीवन काल में सदगुरु के सानिध्य में रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सका तो सर्व ज्ञान निरर्थकम, सभी ज्ञान उसका निरर्थक हो गया, कोई काम में आने वाला नहीं। इसलिए सर्वोपरि ज्ञान आत्मज्ञान है। सौल का जो ज्ञान है, जो हम सबों के मनुष्य जीवन में लाइफ में, वह ईश्वर का, वह गॉड का जो मूल रूप में स्पिरिचुअल नॉलेज है, वह अध्यात्म ज्ञान को जब तक हम सब अपने अंदर में उनकी अनुभूति नहीं करेंगे तब तक यह संसार आपको कभी भी सुखकारी नहीं हो सकता है। ये तत्व ज्ञान चाहिए। वह ईश्वर अजर अमर अखंड अविनाशी, जिसका कभी अवतरण नहीं होता है न ही उसका मरण होता है, उसी परमात्मा का अभिन्न अंश यह जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा उसी परमात्मा का अभिन्न अंश है और इस जीवात्मा का भी कभी अवतरण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचिन्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, न जायते म्रियते, इस आत्मा का जन्म नहीं होता है, न म्रियते, इसका मरण नहीं होता है, और न ही पुनः ये उत्पन्न होने वाला है। इसलिए अजर है, अमर है, अखंड अविनाशी है, इसका किसी भी काल में अवतरण नहीं होता है। इतना समझो। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेत्य अशोष एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलु अयम सनातन। यह छेदने योग्य नहीं है, यह शोषण करने योग्य नहीं है, यह क्लेद्य, यह अशोष्य है और यह नित्य है, यह सर्वव्यापी है और सनातन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती है, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती है, वायु को सुखा नहीं सकती है। यह अस्त्र शस्त्र सभी से सर्वोपरि अव्यक्त तत्व यह आत्मा है, वहां तक इनकी पहुंच नहीं हो सकती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस तरह एक ही शरीर के ऊपर बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था व्यतीत होकर फिर युवावस्था आती है, युवावस्था के पश्चात पुनः वृद्धावस्था आती है। एक ही शरीर पर 3-4 अवस्थाएं आती है और जाती है। उसी तरह यह जीवात्मा भी एक शरीर का परित्याग कर दूसरे शरीर को धारण करते हुआ आसान से जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कहते हैं, जिस तरह मनुष्य वस्त्रों को धारण करते, वस्त्र को पहनते पहनते धीरे धीरे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं,
तो पुराने वस्त्रों का परित्याग कर मनुष्य नए नवीन वस्त्रों को धारण करता है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पुरानी शरीरों को छोड़ करके ये नए शरीर को धारण करता है। इसी तरह का परिवर्तन होता रहता है, पर आत्मा का जन्म नहीं होता है। यह शरीर का जन्म होता है और मरण शरीर का होता है। पर शरीर में रमन करने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, उनका न कभी जन्म होता है और न ही उसका मरण होता है, क्योंकि आत्मा जन्म और मरण के चक्र से सदा परे है। इसी परे तत्व की ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते, इस आत्म तत्व का जब ज्ञान मनुष्य को हो जाएगा तो फिर मनुष्य शरीर और संसार में कहीं आसक्त नहीं होगा। यही सर्वोपरि ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को संसार में कहीं और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति मनुष्यों को जीवन में साधु के संग अर्थात सत्संग में होगी, गुरु के सानिध्य में होगी। बिना गुरु के सानिध्य में गए यह ज्ञान की प्राप्ति मनुष्यों को नहीं हो सकती है। यह ज्ञान की प्राप्ति गुरु के ही सानिध्य में होना ध्रुव सत्य है। इसलिए आज मनुष्य संसार में जहां भी कहीं घूमते हैं, जहां भी कहीं भटकते हैं, यह सदगुरु के अभाव में, कि बिन सदगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। सच्चे सदगुरु का अभाव में मनुष्य संसार में भटकते हैं और सही राह की पता नहीं चलते हैं। और जब तक सही राह नहीं जानेंगे तो आपकी चाह पूरी नहीं होगी। इसलिए समान स्वरूप में यूं ही समझिए कि शरीर अनित्य है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा नित्य है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का जन्म नहीं होता है। शरीर बना है, शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर के भीतर में जो आत्मा है वह न कभी बना है, इसलिए वह कभी बिगड़ेगा नहीं। वह अजर अमर अखंड विनाशी है। जब तक आत्मा शरीर में रह करके जैसा कर्म करते हैं, उस कर्म के मुताबिक उसको अगले जन्म और जोनि की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा की अखंडता को जानने की प्रयास करें कि आत्मा अखंड है और अविनाशी स्वरूप है। और कभी भी हम लोग यह पंचभौतिक शरीर के मलिन इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना उद्धार स्वयं कर, निज को न कभी गिरने दे। हे मनुष्य, अपना उद्धार स्वयं करो, निज को न कभी गिरने, अपने को कभी गिरने न दो। अर्थात अपने को कभी भी अधोगति में अपकर्म के द्वारा जाने न दो। अर्थात अपने को हमेशा ऊपर कर उठा कर रखने का प्रयास करो। भगवान कहते अपने को कभी नीचता की ओर न ले जाओ, पाप की ओर न ले जाओ। जो अपने को नीचता की ओर ले जाते हैं, अपने को पाप की ओर ले जाते हैं, वे अधोगति की ओर जाते हैं। जो सदैव सत्कर्म करते हैं, सदाचार के पालन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे अपनी आत्मा को उद्धरगति की ओर ले जाता है। अर्थात वे अपनी आत्मा को सुख की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। आज जो अधर्म, अन्य अत्याचार, पापाचरण में लिप्त रहते हैं, वे अपनी आत्मा को नीचता अर्थात नरक की ओर ले जाता है। उन्हें महा दुख भोगना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने को ऊपर की ओर उठाओ, अपने को परमात्मा की ओर लेकर के चलो। इसी के लिए जीवन में तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। इस आत्मा की सही बोध की आवश्यकता है कि सही बोध की अनुभूति आपको हो जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जड़ शरीर के संग में रह करके अपने को जड़ मान बैठा है, पर वह जड़ नहीं है। और अपने को जन्मने वाला, अपने को मरने वाला, अपने को विनसने वाला,
अपने को पुनः फिर से उत्पन्न होने वाला मनुष्य मान बैठा है। क्यों? कि जड़ शरीर के संग में रहकर, यह जड़ शरीर का जन्मना मरना इनका धर्म है। जड़ के संग में रहकर यह चेतन जड़ के गुणों को अपने में आरोपित करके अपने को वही मान बैठा, अपना स्वरूप को यह भूल बैठा है। इसी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, बुझने के लिए ऋषि कहते मनुष्यों को जीवन में प्राथमिक चरण पर बुद्धि योग अर्थात सत्संग की आवश्यकता है। इसके अलावा मनुष्य बोध की प्राप्ति नहीं कर सकता कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का, बिना बुद्धि योग का मनुष्य को यह ज्ञान नहीं हो सकता है। ऋषि कहते हैं कि बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। हजार जत्न करके संसार में लोग मर जाएं, संसार की सभी तरह का ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म विज्ञान की, दिव्य ज्ञान की अनुभूति मनुष्यों को जीवन में तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य किसी प्रखर प्रज्ञावान गुरुजनों के सानिध्य में जाकर उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसे तत्वबोध की अनुभूति नहीं हो सकता है। ये गुरु के सानिध्य में होना है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में आओ, महापुरुषों के सानिध्य में आओ, यहीं आकर के आपकी दुर्मति दूर होगी और सुमति की प्राप्ति आपको होगी। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मंदिर जाने से ठीक नहीं होती है, अस्पताल जाना होता है। जब आपकी गाड़ी बिगड़ती है तो शिवालय में जाकर गाड़ी आपकी ठीक नहीं होगी। गाड़ी जब बिगड़ती है वे जब भी ठीक होगी तो गैरेज में जाने से। गाड़ी बिगड़ जाए तो गैरेज में जाने पर ठीक होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो अस्पताल जाना होता है। जब तक अस्पताल नहीं जाएंगे, आपकी जांच पड़ताल नहीं होगी, आपके रोग का अनुसंधान नहीं होगा, जब तक रोग पकड़ में नहीं आएंगे, सही दवाई नहीं देंगे, आप सेवन नहीं करोगे संयम के साथ, तब तक आपके रोगों का निवारण नहीं होगा और आप सुखी नहीं हो सकोगे। इसलिए अस्पताल जाना होता है। तो गाड़ी बिगड़ गई तो गैरेज जाना हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गई तो अस्पताल जाना हुआ। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को अज्ञानता की बीमारी हो जाए तो यह अज्ञान ठीक करने के लिए संसार में और कहीं कोई अस्पताल नहीं, या ज्ञानता को ठीक करने के लिए मनुष्यों को सत्संग में आना होता है। जब मनुष्य का विचार बिगड़ जाए, व्यवहार बिगड़ जाए, संस्कार बिगड़ जाए, तो इनकी बिगाड़ जब मनुष्य को हो जाए, इनके सुधार के लिए सत्संग में आना होता है। इसीलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा कि सत्संग में आबू जीवन सुधारो, मानो कहानियां ना। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि इस संस्कार के सुधार के लिए, व्यवहार के सुधार के लिए, विचार के सुधार के लिए आपको कहाँ आना होगा? कहते सत्संग में आबू जीवन सुधारू। अर्थात इसके लिए आपको सत्संग में आना है, कि सत्संग में आने से ही आपकी बुद्धि परिमार्जित होती है। सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाव, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आव। जो सत्संग में आते हैं सद्बुद्धि मिलती है, सत्कर्म बनता है। जो सत्संग से दूर रहते हैं उनको कभी सद्बुद्धि नहीं मिलती है। दो ही संग है दुनिया में, एक है सुसंग, अच्छा संग, और दूसरा है कुसंग, गलत संग। जो अच्छाई को पकड़ेगा तो उससे बुराई छूट जाएगा, और जो बुराई को पकड़ेगा तो उनसे अच्छाई छूट जाएगा। एकदम ध्रुव सत्य है। राजा विक्रमादित्य
बहुत बड़े महान सम्राट हुए। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत विक्रम संवत की परंपरा महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के ही नाम से चला है। उन्हें एक पुत्र था महाराज अजातशत्रु, एक लौता बेटा था विक्रमादित्य को। और उसी समय में बहुत ही महान संत सिद्ध पुरुष भगवान बुद्ध हो गए और उसमें भगवान विहार में ही भ्रमण कर रहे थे। और विक्रमादित्य भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध से उसे बहुत ही प्रेम था। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में पधारे, भगवान बुद्ध जब राजगीर में पधारे, भगवान बुद्ध जब सारनाथ में पधारे, भगवान बुद्ध जब गया में पधारे, भगवान बुद्ध जब वेणुवन में पधारे, जहां भी पधारे वहां जा करके विक्रमादित्य बैठकर बड़े प्रेम से भगवान बुद्ध का सत्संग प्रवचन को सुनते थे। और उस समय में भगवान बुद्ध का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव था कि जो भी व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए जाते थे तो बहुतों को भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसके मन में वैराग हो जाता था। वे घर लौट कर नहीं जाते, भगवान बुद्ध के ही शरण में रह जाते। संन्यास धारण कर भगवान बुद्ध के भिक्षु संग में बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध का इतना जबरदस्त प्रभाव था उस समय में, जो भी राजा महाराजा या आम आदमी उनके सत्संग में जाते थे, बैठकर सुनते थे, उनके शब्दों का इतना अच्छा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता था, श्रोताओं के भीतर में वैराग जन्म ले लेता। वैराग जन्म के पश्चात वे लौटकर घर नहीं जाते, भगवान बुद्ध के ही शरण में रह जाते थे। संन्यास वेश धारण कर वहीं सेवा करते थे। उसी समय महाराज विक्रमादित्य भगवान बुद्ध के सत्संग सुनने के लिए जाए और सुन करके प्रभावित होकर पुनः लौटकर फिर राज दरबार आ जाए, राजकाज का संचालन करते थे। पर उसे एक ही पुत्र था, अजातशत्रु। बच्चे थे। महाराज विक्रमादित्य के पुत्र अजातशत्रु ने कहा, पिताजी आप कहाँ जाते हैं? कहा, मैं भगवान बुद्ध का सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ। कहा, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। कहा, नहीं, अभी तुम्हारा उम्र सत्संग सुनने का नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम पढ़ो, अच्छी से मेहनत करो। जब तुम्हारा समय आवेगा, उम्र आवेगा, तब तुम जाकर के सत्संग प्रवचन को सुनना। अभी आवश्यकता सत्संग की तुम्हें नहीं है। वे बार बार प्रयास करे कि हमें भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए ले चलें, हमें भी सत्संग सुनाने के लिए ले चलें, पर महाराज विक्रमादित्य नहीं ले जाते थे। इसका प्रमुख कारण था कि उसके हृदय में बहुत बड़ा डर समाया हुआ था कि जितने भी लोग सत्संग सुनने जाते हैं, सुन के प्रभावित होकर
बैरागी बन जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। मेरे पास तो एक ही बेटा है। अगर कहीं भगवान बुद्ध के सत्संग सुन के बैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो राजपाट कौन चलावेगा, घर द्वार कौन चलावेगा, मेरे जाने के बाद सम्राट कौन बनेगा। इसी डर के कारण महाराज विक्रमादित्य कभी अपने बेटा को भगवान बुद्ध के सत्संग में नहीं ले जाते थे, अपना स्वयं जाते। परिणाम क्या हुआ सज्जनों, दो ही चीज, एक है कुसंग, दूसरा है सुसंग। बढ़िया संग में अपने बेटा को कभी विक्रमादित्य नहीं ले गए, तो धीरे धीरे गांव में कुछ अधर्मी प्रवृत्ति के नवयुवक थे, कुविचार प्रवृत्ति के थे, कुसंस्कारी थे, गलत विचार के थे। उन बालकों का संग हो गया अजातशत्रु को। अब जैसा संगति करिए लोई, तैसे बुद्धि शरीरे हुई। इसलिए जिस तरह विचार वाले मनुष्यों का संगति करेंगे, वैसा ही आपके अंदर में संस्कार आवेगा। धीरे धीरे कुसंग में अजातशत्रु प्रवीण हो गए। कुसंग में पड़ जाने के कारण धीरे धीरे कुसंग के प्रभाव से कुबुद्धि के मन मस्तिष्क में भरने लगा। कुबुद्धि भर गए, थोड़े बड़े हुए, अब इतना कुबुद्धि भर गया, कुमति आ गई। और जब कुमति आ जाती है तो सही क्या है गलत क्या है निर्णय नहीं कर पाता है, अच्छाई क्या है बुराई क्या है निर्णय नहीं कर पाता है। इस तरह का वे भ्रम के शिकार हो गए, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कुबुद्धि भर गई, कुमति आ गई, और धीरे धीरे वे अनाचार करने लगा, भ्रष्टाचार करने लगा। और अजातशत्रु के अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार से प्रभावित होकर के पूरी तरह से क्षेत्र के लोग, राज्य के लोग, पड़ोस के लोग सब प्रभावित हो रहे हैं धीरे धीरे। और प्रभावित होकर के सब के सब लोग आक्रांत हो रहे हैं अजातशत्रु के दुर्व्यवहार से। संयोगवश एक दिन अपने पिता के ऊपर हमला किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, वरना कुपुत्र से निपुत्र भला। संसार के लोग कहेंगे निपुत्र है, बाज है, अच्छा है। का बाज रहना अच्छा है, निपुत्र रहना अच्छा है, पर कुपुत्र से निपुत्र भला। का कुपुत्र से निपुत्र भला, पर कुपुत्र अच्छा नहीं है। जिसके कुकर्म के प्रभाव से माँ बाप को दुख भोगना पड़े, क्लेश भोगना पड़े, कष्ट भोगना पड़े, वेदना भोगना पड़े, जिसके लिए दुखी होना पड़े, का ऐसे पुत्र और पुत्रियों से अच्छा है मनुष्य को बाज रहना ठीक है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नारी हो तो कहा पति आज्ञाकारी हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, नारी हो तो पति की आज्ञाकारी हो। और जो नारी पति की आज्ञाकारी नहीं हो, का ऐसी नारी कुनारी से कुमारे भला। का कुमार रहना अच्छा है, पर कुनारी के संग में रहना अच्छा नहीं है। सदगुरु कबीर कहते, कुनारी के संग में रहकर क्या करोगे। जो नारी पति के अनुशासन में चलने वाली हो, उसी को पत्नी कहते हैं। जो पति की अनुशासन से बाहर चलने वाली हो, वह नारी नहीं है, का वह कुनारी है। का उनसे संन्यास लेने में ही भला है, अर्थात उनके संग में रहकर नरक के सारे द्वार और किवाड़ आपके जीते जी जीवन में खुल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए दुनिया के महान दार्शनिक कहा था सुकरात कि पत्नी अगर आज्ञाकारी मिलेगी जीवन में, शिष्टाचारी संस्कारी, तो जीवन में स्वर्ग मिल जाएगा। अगर पत्नी कपटी हो गई, कुटिल हो गई, अगर वे अनुशासनहीन हो गई, कुनारी हो गई, का नरक का सारा गजन आपको इसी जीवन उसी धरती पर हो जाएगा। जीवन में इतनी बड़ी दुर्दशा करा देती है। इसलिए पुत्र हो तो सुपुत्र हो, विचारवान हो, विवेकवान हो। अगर ऐसा नहीं तो का बाज रह जाना ठीक है। का पत्नी हो तो आज्ञाकारी हो, नहीं तो कुनारी से कुमारे भला। भोजन तो सात्विक हो, सादा हो, पवित्र हो,
नहीं तो बासी कुबासी से उपवासी भला। का सात्विक भोजन है तो अच्छा है, ताजा है तो ठीक है, सत्गुण भरा है तो ठीक है, और बासी है तो का उससे उपवास रहना अच्छा है, पर अपवित्र तमोगुणी भोजन करना अच्छा नहीं होता है। विक्रमादित्य ने के ऊपर हमला किया अजात शत्रु, हमला इस तरह किया, पिता के ऊपर दंड से प्रहार करते हैं, पिता रो रहे और मारते मारते उसको पीटते पीटते सिंहासन पर से उतार कर जमीन पर गिरा दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, और बैठ करके उसको हाथ पैर बढ़िया से बांध करके कारागार में ले जा करके बंद कर दिया अजात शत्रु। एक लौता बेटा अजात शत्रु है, पिता के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बांध करके उसको कारागार में बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद स्वयं सिंहासन पर बैठकर राजा बन गया और अपने अनुकूल मंत्रिमंडल बना के तैयार कर लिया, और सबों से कहा कोई नहीं जा सकता मिलने के लिए, कहा एक सप्ताह में केवल एक दिन माँ मिलने के लिए जावेगी और कोई नहीं जावेगा, और एक सप्ताह में एक दिन माँ केवल भोजन लेकर के जाएगी और मिल करके वे आवेगी, और उससे पहले कोई नहीं। बस एक सप्ताह में एक दिन अजात शत्रु की माँ भोजन लेकर के जाए, मिलकर भोजन करा कर पुनः वे आ जाएं। बहुत समय के बाद कारागार में जिसको नियुक्त किए थे कर्मचारी से अजात शत्रु ने पूछा क्या महाराज श्री मरा है कि नहीं? कहा अभी तक नहीं मरा। कहा एक सप्ताह में एक दिन भोजन मिल रहा है, कई वर्ष हो गए अभी तक नहीं मरा? कहा नहीं। कहा वैसे नहीं मरेगा। फिर माँ से कहा सुनो, अब तुम मिलने के लिए जाओ पर साथ में भोजन नहीं ले जा सकती हो। कहा भोजन नहीं ले जाना है? कहा नहीं। कहा नहीं, अकेली जाओ, खाली जाओ, भोजन लेके मत जाना जेल में। कहा अब उनका शासन है, उनका बस है, क्या करिएगा? शासन में गर्मी, शासन में उसके एकदम गर्मिलापन है, इसलिए शासन में गर्मी, औरत में शर्मी, ये दिव्य गुण है। इसलिए शासन में अगर गर्मी नहीं हो तो परिवार समाज देश नहीं चल सकता। औरत में शर्मी, अगर औरत में लज्जा नहीं हो, शर्म नहीं हो, तो वह कभी भी स्त्रियां होकर परिवार समाज के नाम प्रतिष्ठा को रोशन नहीं कर सकती, कभी सेवा नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्रियों का मूल गहना है उसकी लज्जा, उनके पास शर्म और मर्यादा, अनुशासन, ये उनका मूल गहना है कि नहीं है? कहा नहीं जाना है? कहा नहीं। भोजन लेके नहीं जाना है? कहा ठीक है, अकेले खाली जाए मिलने के लिए, मिल के आ जाए। वो काजू किशमिश शहद इत्यादि को पीस करके शरीर में लेपन कर लेती थी और उसके ऊपर वस्त्र धारण करके जाए। तो वस्त्र धारण करके जाए तो कुछ लेकर के तो नहीं जाते, उसको पीस करके शरीर में लगा लेती थी जहाँ तहाँ। अब वस्त्र धारण करके जाए, अब मिलने के लिए मिल करके विक्रमादित्य जीभ से अपनी पत्नी के हाथ को पैर को जहाँ जहाँ वे शहद काजू किशमिश को पीस कर लेपन लगाई हुई थी वहाँ जीभ से चाटे, थोड़ा उसको राहत मिलेगी, कुछ मिला है। और इस तरह भोजन करने पर कितने दिन जिंदा रहेंगे विचार करें। कुछ समय के बाद अन्न के बिना शरीर दुर्बल हो गया और दुर्बल होते होते एक दिन महाराज विक्रमादित्य अपना देह छोड़ दिए, शरीर से जीव निकल गया। वहां जो नियुक्त कर्मचारी था वे दौड़ करके आ गए जहां पर महाराज अजात शत्रु बैठे थे खबर देने के लिए। तो कारा जेल से मंत्री दौड़ करके आया खबर देने के लिए, तो राजभवन से भी एक मंत्री दौड़ करके आया। दोनों तरफ से एक ही साथ दोनों मंत्री पहुंच गए दरबार में। अब कारागार वाले मंत्री कहते हैं महाराज जी एक दुखद खबर लाए हैं, सुन लिया जाए। राजभवन से जो मंत्री आया है वे कहते हैं महाराज जी मैं एक सुखद खबर लाया हूं, सुन लिया जाए। अब महाराज सोच रहे हैं अजात शत्रु, एक साथ दो खबर आ गया, एक कहते हैं सुखद खबर और एक कहते हैं दुखद खबर। बोलिए पहले कौन खबर सुनिएगा, दुखद खबर सुनिएगा कि सुखद खबर सुनिएगा? अजात शत्रु फेरे पड़ गए, एक साथ एक सुखद खबर एक दुखद खबर।
का ऐसा करो ना, पहले सुखद खबर सुना दो, इसके बाद हमको दुखद खबर सुनाना कि दुखद खबर क्या है। राजभवन के मंत्री कहते हैं महाराज श्री सुखद खबर यही है। कहा क्या है? कहा सुखद खबर है कि अभी अभी आपकी धर्मपत्नी महारानी श्री ने एक पुत्र को जन्म दी है राजभवन में, और अभी से अब आप पिता बन गए हैं, आपको पुत्र हुआ है। बस पुत्र के जन्म की बात सुनते ही महाराज श्री प्रसन्नचित्त होकर के नृत्य करने लग गए। मंत्रिमंडलों से कहा जाओ बधाई गाने वालों को बुला कर ले आओ, झाल करताल मृदंग बजाओ, खजाने की बाड़ी खोल दो, अन्न धन द्रव्य लुटाओ। एकदम मगन होकर के नृत्य करने लग गए। तो कारागार वाला जो कर्मचारी तक कहा सुनिए, सुखद खबर सुन करके आप खुशियां मनाने लग गए, तो मेरा भी खबर सुन लीजिए, इसके बाद आप मनाते रहिएगा। कह रहे अब सुखद खबर के आगे अब कौन दुखद खबर है? का सुन लिया, का क्या है सुना दो। कहा दुखद खबर यही है। कहा क्या है? कहा दुखद खबर है कि अभी अभी आपके पिताश्री की मौत कारागार में हो गई है। मंत्री जब कहा ना, अजात शत्रु जैसे बैलून फुला हुआ होता है ना, हवा निकल जरा धीरे धीरे वो पचक जाता है। कहा क्या सुन रहे हैं? अभी अभी आपकी पिताश्री की मौत कारागार में हो गई है। पिता की मौत की खबर सुनकर अजात शत्रु जो खुशी से नाच रहे थे अपने पुत्रों के जन्म की बातों को सुनकर, धीरे धीरे वे मुलायम हो गए, पचक गए, मुंह मलिन हो गया, आंख में आंसू भर आए। तो वहां पर अन्य मंत्रीगण उन लोगों ने पूछा आंखें में आंसू क्यों आ गई? आपने पिता के साथ तो बड़ा अभद्र व्यवहार किया है कि पिता को मार करके पीट करके सिंहासन पर से उतार कर स्वयं आप राजा बन बैठे, हाथ पर बांध कर पिता को जेल में बंद कर दिए, भोजन तक मना ही कर दिए, अन्न के बिना तड़पते तड़पते आपका पिता मर गया है। मारने के लिए ही तो आपने इतना बड़ा अधर्म उनके साथ किया, तो मर गया, तो अब आपको खुशी होना चाहिए, फिर अब आंख में आंसू क्यों है? सज्जनों, अजात शत्रु रो रहा है कि जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है, जब घट जाता है तो आदमी की आंखें खुलती है। कुछ ठोकर ऐसा होता है, जब जीवन में ठोकर लगता है तो आदमी को होश आता है। अजात शत्रु कहते आह, आज मुझे बहुत बड़ा भारी अफसोस हो रहा है कि जैसे आपने आकर के कहा कि अभी अभी आपकी धर्मपत्नी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दी है, राजभवन में आप पिता हो गए, जैसे आज मैं अपने बेटा की जन्म की बात सुनकर खुशी से नाचने लगा, गाने बजाने लगा, नृत्य करने लगा, अंधन लुटाने लगा, उसी तरह मैं भी तो उस पिता का पुत्र हूं। जिस दिन मैं भी जन्म लिया होगा तो मेरे ही तरह मेरे पिता भी मेरे जन्म की बातों को सुनकर खुशियां मनाए होंगे, नाचे गाए होंगे, दान किए होंगे, बधाई मनाए होंगे, ये सब कुछ दान किए होंगे। और आज जितना भी जो भी कुछ चाहिए सब चीज तो पिता का ही दिया हुआ है। ये शरीर भी पिता का दिया हुआ है, ये राज सिंहासन, ये राजपाट, धन दौलत, सारा चीज तो पिता का दिया हुआ है। एक पैसे की मेरी में लागत नहीं है। आज ऐसे पिता को हमने अन्न के बिना तड़पा करके जेल में बंद करके हमने अन्न के बिना मार दिए। बड़ा अधर्म हमने पिता के साथ। काश ऐसा करने का कारण कि पिता क्या चीज है, माँ क्या चीज है, यह ज्ञान हमको नहीं हुआ। क्योंकि माँ की महिमा, पिता की महिमा के संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने ऐसा पिता के साथ कर्म किया। क्योंकि अज्ञानता हमें मिली कुसंग में, इसमें पिता का भी दोष रहा है कि जब मैं बाल्यावस्था में था
तो पिता श्री भगवान बुद्ध के सत्संग सुनने के लिए जाएं और मैं कहूं कि मुझे भी ले चलिए, तो मुझे कभी नहीं ले जाते थे कि एक लौता बेटा है, कहीं सत्संग सुनकर सन्यासी हो जाएगा तो राजपाट कौन चलावेगा। कभी बढ़िया संग में नहीं ले गए, बढ़िया जगह नहीं ले गए हमें। हम कुसंग में पड़ गए, कुबुद्धि आ गई, तब तो पिता के साथ कुकर्म किए, बिलक करके रो रहे हैं। उस समय भगवान बुद्ध को खबर दिए गए। भगवान बुद्ध पधारते हैं राजभवन में। भगवान बुद्ध के चरण पकड़कर अजातशत्रु रो रहे हैं और अजातशत्रु कह रहे हैं, गुरुवार आपका दर्शन करने के लिए आपके शरण में मेरे पिता कभी हमको नहीं ले गए। अगर आपका दर्शन हो गया होता, आपका सत्संग सुन लिए हुए होते, तो हमको सभी तरह का व्यवहारिक पारिवारिक ज्ञान हो गया होता। और जब मुझे पारिवारिक व्यवहारिक ज्ञान हो गया होता, तो आज माता पिता के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। ऐसा करने का मुख्य कारण है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, कि मैं कुसंग में पड़ा रहा, मुझे कभी सत्संग में नहीं ले जाया गया। भगवान बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु जो बीत गया सो बीत गया। पिता का भी चूक रहा तुम्हारा जरूर। अब वो समय बीत चुका है। जब जागो तभी सवेरा, जब हुआ ज्ञान तब हुआ सियान। पिताजी तो चले गए, माताजी केवल बच गई है। अब रोने का अवसर नहीं है, किए को कृत पर पश्चाताप करने का अवसर नहीं। पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो, उसकी जो क्रियाकलाप सो करो, और अब आगे तुम ऐसा कभी नहीं करना। पिता का अंत्येष्टि संस्कार विधि विधान से करके, भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्ति करके, अजातशत्रु भगवान बुद्ध से संन्यास वेश धारण करके सन्यासी होकर भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो गए, सदा सत्संग में रमन करने लग गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इस तरह का अद्भुत परिवर्तन महाराज अजातशत्रु के जीवन में हुआ। सज्जनों, ऐसा क्यों हुआ कि सही संग में नहीं जाने के कारण कुसंग में पड़ गया, तो इस तरह का जीवन में दुख भोगना पड़ा। सुल्ताना बहुत बड़े डाकू हुए, नाम आपने सुना होगा। सुल्ताना जब बाल्यावस्था में था, तो गांव के कुछ कुसंगी बच्चों के संग हो गए, कुबुद्धि आ गई। रास्ते होकर चले ना, तो कहीं किसी का कोई सामान रखा पड़ा तो उसको उठा करके घर ले आता। माता पिता का कर्तव्य है उसको पूछना चाहिए कि बिना कहे बिना पूछे किसी कोई सामान ले आना चोरी है। माँ कभी नहीं समझाई, पिता नहीं थे, पिता पहले मर गए थे। माँ कभी नहीं समझाई कि बेटा यह चोरी है। वे धीरे धीरे वे पीठ थपथपाई, चाबसी दी, धीरे धीरे चोरी करते गए। उम्र बढ़ता गया, समझ बढ़ता गया, धीरे धीरे बहुत बड़े चोर हो। अब दिन दहाड़े लोगों की चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, उसी से धनार्जन करते हैं। एक दिन एक जगह किसी की हत्या कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़ लिए लोग, पकड़ लिए, उसको लाया गया। ला करके उसको पूरी तरह से पिटाई धुनाई की। न्यायाधीश ने उसके लिए फांसी की सजा सुना दिया। कहा सुल्ताना को फांसी होना चाहिए। कितने वर्षों से धरती त्राही मां मैं इनके अत्याचार से, कहा एकदम फांसी हो जाना चाहिए। फांसी सुना दिया गया उनको। अब फांसी देने का समय आ गया, उसको लाया गया। थोड़ा देर में फांसी पर लटकाएगा सुल्ताना को। सुल्ताना कहता है, सुनिए ना, आप तो हमको फांसी पर लटकाइएगा। कहा हाँ, अपराध ऐसे किए हो तो लटकाएंगे ही ना। का एक इच्छा पूरी कर दीजिए। का सब इच्छा पूरी कर देंगे, जब मरोगे ही तो सब इच्छा पूरी कर लो। का और कोई इच्छा, न खाने की इच्छा, न घूमने का, न कहीं जाने का, एक इच्छा। कहा क्या? का माँ से केवल हमको मिला दीजिए। कहा ठीक है। माँ को खबर दिए गए। सुल्ताना की माँ रोती बिलखती आई, मिलने के लिए भारी भीड़ है, फांसी पर लटकाई जाएगी, सब लोग देखने के लिए आए। सुल्ताना की माँ जैसे सुल्ताना के करीब आए आगे मिलने के लिए, सुल्ताना आगे बढ़ करके माँ के मुंह में दांत काट लेता है, पूरा नाके को काट के खा गया। हलचल हो गई सभा में। का इतने बड़े अपराध किए हैं, फांसी हो रही है। का माँ से मिलना है, माँ का दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के मुंह में दांत काट के नासिका को खा गया। पूछा ऐसा माँ के साथ तुमने क्यों किया?
का ऐसा करने का कारण कहा क्या? का आज हमको जो फांसी पर लटकने की जो नौबत आई है ना, इसी माँ के चलते। कहा कैसे? का माँ के कारण आज हमको फांसी पर लटकना हो रहा है। कहा सो कैसे? कहा जब मैं बाल्यावस्था में था, बिना कहे बिना पूछे किसी को सामान चोरी करके उठा करके मैं ले आता घर, तो माँ कभी हमें नहीं डांटती थी, कभी नहीं फटकारती थी, कभी नहीं समझाई कि बेटा यह चोरी है, यह गलत काम है, यह करोगे लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, प्रतिष्ठा गिरेगी। कभी माँ हमको नहीं समझाई, कभी ज्ञान नहीं दी। और माँ आश्वासन देती रही, माँ पीठ थपथपाती रही, चाबसी देती रही। मेरा मनोबल बढ़ गया, धीरे धीरे मैं सियान हो गया और मैं चोरी करते दिन दहाड़े लोगों के घर में डाका डालने लगा, हत्या करने लगा। आज मैं एक व्यक्ति की हत्या करते हुए पकड़े गए, आज हमको फांसी हो रही। अगर माँ हमको उस दिन समझा देती, फटकारती, माँ अगर हमको नियंत्रण में कर लेती, तो आज मैं इतने बड़े चोर नहीं होता, डकैत नहीं होता, तो फांसी में नहीं लटकना होता। इसलिए मैंने माँ की नासिका काट ली है, ताकि नासिका वाली जो भी माँ है उनको सबक मिल जाना चाहिए कि सुल्ताना की माँ की तरह हम अपने बेटा को ऐसा ज्ञान ना दें जिसके चलते सुल्ताना की माँ की तरह ही हमारी नाक न कट जाए। इसलिए मैंने इनकी नाक काट ली है, इनकी नाक रहने योग नहीं है। न्यायाधीश ने कहा इसको विलम्ब लटकाया जाए, उसको लटका दिया, फांसी पर लटक गए और तड़प तड़प करके सुल्ताना मर गया। जिसके माता पिता हो अज्ञान, तो बच्चा कैसे बनेगा महान। अर्थात कुछ संस्कार का यह दुष्परिणाम होता है जीवन में कि सुल्ताना भी फांसी पर लटक करके उसको मरना पड़ा। इसलिए सज्जनों, मनुष्य जीवन में संस्कार और शिक्षा से बड़ा कोई दौलत नहीं है। इसलिए बाल बच्चों को धन कमा कर नहीं दे सके तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यदि आप संस्कार और शिक्षा बढ़िया से भर दीजिएगा, दुनिया कोई भी कोना में रहेगा, वह खुशहाल होकर के जिंदगी गंवा लेगा। लेकिन संस्कार शिक्षा नहीं देकर अगर आपने केवल धन दे दिया है, तो आपके रहते ही आपके सारे धन को मिट्टी में मिला करके मिट्टी बना देगा। ऐसे ऐसे संसार में कुपुत्र हुआ करते हैं। इसलिए सज्जनों, संत महापुरुषों कहते यह ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को जीवन में सत्संग से होगी, साधु के संग से और कहीं होने वाला ने। कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पर उपाधि। यह ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को जीवन में सत्संग से होना है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सत्संग से लग करके रहना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति सत्संग के ग्रंथ के किताबों का 2-4 पन्ना अध्ययन करिए और परिवार में बैठकर सत्संग करिए, अच्छे धर्म ग्रंथों का पाठ करिए। और दोनों चीज जीवन में संस्कार को शिक्षा चाहिए। शिक्षा भरमार है लेकिन संस्कार नहीं है, जीवन नरक बन जाएगा। अगर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए तो कोई अफसोस नहीं, अगर संस्कार है तो जीवन सुखी होगा। अगर शिक्षा भरमार है, संस्कार नहीं है, जीवन नरक हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। ले जीवन में सुख संस्कार से आती है। ऐसे संस्कार माता पिता से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। इसलिए ऋषि कहते बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो, अर्थात सत्संग में जाओ, सत्संग के वचनों को सुनो। इसी से वह ज्ञान मिलेगा कि संसार में माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं, गुरुदेव क्या होते हैं, धर्म क्या होती है। इसी से वह बोध मिलेगा ना। इसलिए ऋषि कहते, महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आबो जीवन सुधारो, मानो कहानियां ना। अरे भैया मानो कहानियां ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबो, मन मान बचनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबो, मन मान बचनिया ना।
तन के बामान बड़ाई भक्ति कर तू जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा अकल गई तोर चुलानी में। तन के बामान बड़ाई भक्ति कर तू जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा अकल गई तोर चुलानी में। जी के आगे ना चलिए भैया, प्रभु जी के आगे ना चलिए भैया कोनो बहनिया ना। अरे भैया कोनो बहनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा मनवा। दौलत यरुमाल खजाना एक दिन जई है पानी में। धन दौलत यरुमाल खजाना एक दिन जई है पानी में। अब ही राम के सुमिरन करीला दो दिन के जिंदगानी में। अब ही राम के सुमिरन करीला दो दिन के जिंदगानी में। धर्मदास के ये है यारजिया, धर्मदास के ये यारजिया करीला भजनिया ना। अरे भैया करीला भजनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा। सत्संग में आवो जीवन सुधारो, मानो मानो कहानियां ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मानो मानो बचनिया ना।
संत महापुरुष कहते हैं इसी अज्ञानता के सुधार के लिए मनुष्य को जीवन में साधु संग अर्थात सत्संग में आना चाहिए कि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्ने। कहा गुणवान पुरुष के संग करने से गुण बढ़ता है, ज्ञानी के संग करने से ज्ञान बढ़ता है, विद्वान के संग करने से विद्या बढ़ती है, और कुसंग में जाने से आपकी सद्बुद्धि घटकर कुबुद्धि आती है। इसलिए कई अज्ञानता के सुधार के लिए गुरु महाराज जी कहते इसके लिए नित्य प्रति प्रत्येक मानव को साधु संग अर्थात सत्संग की गंगा में आकर के डुबकी लगाना चाहिए। और डुबकी लगाते हुए यह बात को बढ़िया से समझना चाहिए कि यह सत्संग मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये बतलाते हैं। यह संसार में मनुष्य को 4 रत्न एक बार प्राप्त होता है, दोबारा प्राप्त नहीं होती है। माता, पिता, जवानी और सहोदर भाई बहन जीवन में एक बार मिलते हैं, दोबारा लाख प्रयास करेंगे लेकिन ये रतन दोबारा जीवन में नहीं मिलता है। माँ एक बार मिलती है, पिता एक बार मिलते हैं, जवानी एक बार मिलती है और सहोदर भाई बहन जीवन में एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद तुरंत माँ मर जाती है। अब बच्चे का लालन पालन भरण पोषण के लिए माँ की आवश्यकता है। पिता दूसरे विवाह करते हैं, वो फिर माँ ही कहलाती है, बच्चों का देख रेख करती है। लेकिन एक माँ मर गई, पिता दूसरी विवाह किए, फिर माँ आई, माँ तो मिली लेकिन महापुरुष कहते जननी नहीं मिल सकते। जो नवमास गर्भ में रख करके आपको जन्म दिए वह जननी, वह माँ एक बार मिली, वो बिछुड़ गई माँ मिली, वह जननी वह कितना भी कुछ भी करेगी वे सतीली माँ ही कहला सकती है पर जननी नहीं कहला सकती। जननी एक बार मिलती, जननी दोबारा मिलने वाला नहीं, जननी एक बार। और जब माँ नहीं रहे तो फिर क्या कहना, घर परिवार सब सूना सा मालूम पड़ता है। माँ वह रतन होती है संसार में, पिता वह रतन होते हैं संसार में, जिनके चले गए उनको पता है कि आज क्या दुख बीत रही है कि नहीं रहने पर। जरा विचार कर, माँ शोभा और श्रृंगार हुआ करती है, ये सकल परिजन भरा पड़ा हो, लेकिन अगर माता पिता नहीं तो उसके बिना सब के सब सुना और उदास मालूम पड़ता है सज्जनों। इसलिए कहते माँ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जननी का कदर करो अर्थात स्वागत करो। पिता एक बार मिलते हैं, अगर आपने जन्म लिए, आपके पिता अगर मर गए, माँ दूसरी विवाह करती है, बच्चे उनके साथ चलते हैं तो वो पिता तो कहवाएंगे, लेकिन वह पिता ने जिस पिता के शक्ति कण से हमारा शरीर का सृजन माँ के गर्भ में हुआ, ऐसे जनक ऐसे प्रभु तुल्य पिता जीवन में एक बार दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए ऋषियों ने कहा माँ बाप जिंदगी में एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं। इसलिए इनका कदर और स्वागत जो जन करते हैं वे महापुण्य को प्राप्त करते हैं, और जो इनका कदर नहीं करते हैं वे जीते जी नरक के दुखों को भोगते हैं। आज के परिवेश में जीते जी माँ बाप से लोग करते हैं दंगम दंगा, मर जाते हैं तो शांति के लिए अस्थि को पहुंचाते हैं श्री गंगा। कल्याण होगा क्या? जीते जी माँ बाप से करते हैं दंगम दंगा, मर जाए तो अस्थि के लिए पहुंचाते हैं गंगा, शांति के लिए। संत महापुरुषों ने कहा माता पिता के जीवित काल में जो सेवा होती है यही सबसे बड़ा श्राद्ध कर्म होता है। सबसे बड़ा श्राद्ध कर्म है। देह त्याग के उपरांत हम और आप समाज में भोज करते हैं, भंडारा करते हैं,
यह परिवार समाज देश के लोगों को खिलाते पिलाते महापुण्य की प्राप्ति करते हैं ना। लेकिन जो जीव चला गया, वह जीव जब तक शरीर में थे तब तक आपने जितनी सेवा उनका किया है, उनका हृदय खुश हुआ है, वे शांति को प्राप्ति करेंगे, इनमें संदेह की बात नहीं। इसलिए श्राद्ध दो तरह से होता है, एक होता है जीवंत श्राद्ध, एक होता है मृतक श्राद्ध। जीवंत श्राद्ध का माने हुआ जब तक माता पिता शरीर में है, भरपूर उनकी सेवा करना, आज्ञा पालन करते हुए है जीवंत श्राद्ध कर्म। और जब मर जाए उसके नाम से जो पिंडदान होती है, कर्मकांड होती है, भोज होती है, जो भी होता है, ये है मृतक श्राद्ध कर्म। ये मृतक श्राद्ध कर्म हो गया। लेकिन वास्तविक श्राद्ध कर्म है जीवंत श्राद्ध कर्म। इसलिए अगर जीवित काल में आपने अगर बढ़िया सेवा करके माँ बाप के दिल को जीता है, तो वह माँ बाप की आत्मा कहीं भी रहेगी, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। धर्मदास जी महाराज ने कहा, उसर खेत से कुशा मंगायो, डबरा केरा पानी, जियत पिता के कोई न पूजे, मरला पढ़ारे या पान यो अंधस्वा हमरा लागले रही, कब हुई है पिया से मिलन मारे। का जियत पिता के कोई न पूजे, मरला पढ़ारे या पानी। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, माता पिता जब जीवित रहते हैं तो बहुत लोग यह समाज में संसार में उनकी सेवा नहीं करते, देख रेख नहीं करते। मर जाते हैं तो दूध पानी मुंह में पिलाते हैं, मर जाते हैं रंग बिरंग के तेल और साबुन देह पर रगड़ते हैं, नहलाते हैं। पर वही माता पिता जब जीवित हैं, वृद्धावस्था में शरीर काम नहीं करता है, तो बहुत बाल बच्चे ऐसे हैं, कितने दिन उसको नहलाते हैं, कितने दिन कपड़े पहनाते हैं, कितने दिन तेल साबुन लगाते हैं, कितने दिन अच्छे से भोजन कराते हैं, नहीं के बराबर। जैसे तैसे वे अपना समय गुजारते हैं, मर जाते हैं। महापुरुष का शरीर पर लोग स्नान कराते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, इतर गुलाब सेंट छींटते हैं, माले पहनाते हैं, कपड़े नए पहनाते हैं। का मृत शरीर को कितना भी कुछ भी करो, वह देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वह जिंदा थे, जिंदा में अगर आप उसको स्नान कराओगे, शरीर पर तेल लगाओगे, साबुन लगाओगे, कपड़े पहनाओगे, माला पहनाओगे, अच्छे भोजन कराओगे, अच्छे वस्त्र पहनाओगे, हृदय खुश होगा, आपका आशीर्वाद देगा। और जिस पुत्र के ऊपर माँ बाप गुरु का आशीर्वाद होता है, वह पुत्र दुनिया में कहीं चला जाए उसका बाल बाका नहीं होता है। इसलिए सेवा करना है तो जीवित काल में सेवा करिए, मरने के बाद अगर पिंडदान करे न करे, आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संत महापुरुष का ये कहना है कि जियत न तरी है मोह का तरियो हो, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, और जियत कर्म की फांस न काटे मोह मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवित काल में आशा करो। को आपको सब कुछ दिए हैं, जो माँ बाप दिए हैं वह दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं देने वाला हो सकता है। जो पिताजी दिए, जो माँ दी है, वो कौन देगा? बहुत बच्चे जन्म लेते हैं, माँ मर जाते हैं, बाप मर जाते हैं, वो तो अभागा है। किसी जन्म का कोई पाप रहा होगा, जो माता पिता का दर्शन नहीं हुआ, उसका प्यार दुलार नहीं मिला। किसी जन्म का कोई पाप रहा होगा तब नहीं हुआ। और आपके वृद्धावस्था तक माता पिता आपको अभी मिले हुए हैं, आपका अच्छा पुण्य है जो अभी तक माँ बाप आपको जीवन में मिला हुआ। अंतिम समय तक आपका कर्तव्य है कि आपका उसका सेवा करें, कि उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, माँ से बड़ी देवी धरती पर कोई नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, का माँ देवी है, पिता देव है, का इससे बड़ा भगवती भगवान संसार में दूसरा कहीं कोई नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि माई से बढ़ के जग में दूजा प्यार नहीं छे। का माँ बाप से बढ़कर संसार में दूसरा कोई प्यार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है,
वो जो है सब इसी में समाया हुआ है सज्जनों। चारि पदार्थ कर तलता के प्रीत तु मातु प्राण समझा के भगवान राम कहते। माता पिता की सेवा जो बढ़िया से करते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके मुट्ठी में आ जाते, चार पदार्थ उसके हाथ में आ जाते। इसलिए कहा कि माई बाप से बढ़ के जग में दूसर गोसाई नाय छे, यो दोसर गोसाई नाय छे, जिया भागल के घरवा में माय छे, जिया भागल के। माई से बढ़ के पूजा गोसाई नाय छे, माई से या भागल के घरवा में माय छे। जन्मा दी हाली मैया दूधवा पियावली, जन्मा दी हाली मैया दूधवा पियावली, दूधवा पियावली हो काया के बनवली। जन्मा दी हली मैया दूधवा पियवली, दूधवा पियवली हो काया के बनवली। महापुरुष कहते जन्म दी हली मैया दूधवा पियवली। आज वैज्ञानिक युग में बहुत दूध बना है, सारे दूध को एक जगह रख दो, एक तरफ गाय के दूध रख दो, वैज्ञानिक के द्वारा बनाई हुई दूध की ऊर्जा गाय के दूध की ऊर्जा की बराबरी नहीं कर सकता है। एक तरफ माँ की दूध है तो माँ के स्तन की एक बूंद दूध की बराबरी दुनिया की कोई दूध संसार में नहीं कर सकता है। जो माँ के स्तन में दूध परमात्मा ने बनाकर अमृत हम बाल बच्चों के लिए भगवान माँ के स्तन में भर देते हैं, वो जन्म से पहले दूध भर देते हैं भगवान का। वो माँ के दूध वो रक्त दूध में प्रभावित होकर के और हमें और आपके शरीर के निर्माण के लिए अच्छे मजबूती के लिए माँ अपने स्तन का दूध बच्चों को पिलाती है। और जो माँ भर मन अपने बाल बच्चों को अपने स्तन के दुग्ध पिला देती है, वो बच्चा का शरीर और हड्डी ऐसा मजबूत हो जाता है। वो लड़ाई झगड़ा में ललकार देते हैं कि आओ हम देखते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुमको कितना दूध पिलाया है। कि माँ के दूध में इतना ऊर्जा है कि उससे भी डर है कि इसकी माँ के दूध का कितना बड़ा चमत्कार है संसार में। इसलिए कहा कि माई के दूधवा से बढ़ के जग में दोसर मिठाई नहीं छे, हो माई के दूधवा से बढ़ के दोसर मलाई नहीं छे, मलाई नहीं छे, जिया भागल के घरवा में माय नहीं छे।
अपना सुतली मैया भिगली चादरिया, बबुआ के सुतावेली सुखलिया चरिया। बच्चे रात में सोते हैं, अगर बच्चे पेशाब कर देते हैं, वस्त्र भीग जाते हैं, तो भीगे हुए वस्त्र पर सारी रात माँ सोकर गुजार लेती है। बच्चों को सूखी आंचल कपड़े पर माँ सुलाती, ताकि बच्चे का तबीयत अच्छा रहे, उनको किसी तरह का दुख नहीं हो। ये हर एक माँ का स्नेह और प्यार होता है कि माँ स्वयं भीगी वस्त्र पर सो जाती है, पर बच्चों को भीगी वस्त्र पर नहीं, माँ सूखी वस्त्र पर सुलाती है। ये माँ का योगदान और दुलार हुआ करते हैं, उसका एक ऋण एक प्यार है। अपना सुतली मैया भिगली चादरिया, बबुआ के सुतावेली सुतलिया चरिया। माई के या चरवा माई के या चरवा से बढ़ के राजा न छै, माई के या चरवा से बढ़ के राजा न छै, जो या भागल के अंगुली पकड़ के मैया चलले सिखवली, जोगनी नजर से हो मैया बचवली। अंगुली पकड़ के मैया चलला सिखवली, जोगनी नजर से हो मैया बचवली। माई के अंगुलिया से माई के अंगुलिया से बढ़कर गाड़ी नहीं छै, माई के अंगुलिया से बढ़ के दोसर गाड़ी नहीं छै, जिया भागल के घरवा में माई नहीं छै, जिया भागल के बाप से बढ़ के जग में दूसर गोसाई नहीं छे, जिया भागल के घरवा में मायने जी संत महापुरुष कहते हैं। माँ बाप से बड़ा देवी दुनिया में कोई नहीं है। माँ की दुआ जिस बच्चों के ऊपर है उसका कई बाल बाका नहीं होता। क्यों कि माई बाप के दुआ से बढ़ के जग में दूसर दावा नहीं छे। ओ माई बाप के दुआ से बढ़ के दूसर दावा न छै, जिया भागल के घरवा में बाप
छे पिता से जैया भागल के घरवा में संत महापुरुष कहते हैं माता पिता से बढ़कर श्रेष्ठ कोई देवी और देवता संसार में नहीं है। ये रतन एक बार मिलते हैं कि माँ बाप से बढ़ के जग में दूजा नहीं खजाना रे। जिसने तुझको जन्म दिया दिल उसका कभी न दुखाना रे। कभी माँ बाप के दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिस घर में माता पिता हो दुखी वह पुत्र न हो जीवन में कभी सुखी। जो घर में माँ बाप दुखी रहेंगे वह पुत्र कभी जीवन में सुखी हो सकता है क्या? कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए माँ बाप जिस घर परिवार में होते वह घर परिवार मंदिर से बढ़कर के तीर्थ स्वरूप होता है। मंदिर से बढ़कर है, तीर्थ से बढ़कर वह घर परिवार है। इस घर परिवार में माता पिता सास ससुर शरीर में विराजमान रहते हैं का वह घर में सभी देवी देवता विराजते। बढ़ चढ़ करके उनकी सेवा करना चाहिए। और जब ये रतन चले जाते हैं सब कुछ है पर माँ बाप के नहीं रहने पर हम और आप जानते हैं पूरे के पूरे सब शून्य शान लगते, उदास लगते, क्योंकि इसमें सारा देवता हैं। इनके जाने से मालूम होता है कि सारे देवी देवता चले गए। इसलिए सज्जनों इनकी सेवा भरपूर हम सब